गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो वर्कशीट करने वाले हैं वर्कशीट 20 और हमारा टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों, इससे पहले जब हम अम्ल और क्षार इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अम्ल का जो जलीय जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है वो कौन सा आयन देता है, H पॉजिटिव, है ना। जलीय विलयन के अंदर H पॉजिटिव आयन देता है। और जो क्षार है वो क्या देता है, वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। मतलब कि जब आप बेस को पानी में मिला दोगे तो आपको OH नेगेटिव आयन मिलता है। तो एक अम्ल की और क्षार की दोनों की जब रिएक्शन होती है ना बच्चों, दोनों के बीच में जब अभिक्रिया कराते हैं अम्ल और क्षार की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अम्ल जलीय विलयन के अंदर H पॉजिटिव दे देता है और जो क्षार है वो जलीय विलयन के अंदर OH नेगेटिव दे देता है। दोनों देखो, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों मिलके क्या बना दिया, H2O जल बना दिया, है ना। तो वाटर फॉर्मेशन हो गया। इसी के अलावा एक और चीज़ बनती है जिसको हम लोग लवण कहते हैं, ठीक है। तो जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्षार और अम्ल क्या दे रहे हैं, लवण और जल। इसका एक एग्जाम्पल ले रखा है, एसिड में इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, अम्ल और जो क्षार है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई तो NaCl बना जो कि एक लवण होता है और H2O आपका जल होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज के, बहुत ही इजी वर्कशीट है, एक ही टॉपिक आपको कराया गया है, एक ही रिएक्शन। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को निम्न भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अभी तो मैं समझा रही थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, लवण और जल उत्पन्न होता है। बिल्कुल। साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब, क्या, साधारण नमक कब बनेगा, तो आप खुद सोचो। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है जब आप किस किस दो लेते हो रिएक्टेंट, कौन कौन से, अम्ल और क्षार। फोर्थ है, निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। देखो, तो विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा, तो कैसे तैयार करोगे, दिमाग में आ जाना चाहिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए लवण और क्षार चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। क्या आप उन्हें मदद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं। साधारण नमक कैसे तैयार कर सकते हैं, तो लवण और क्षार की मदद से। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया तो आप लिख दोगे, क्षार जमा लवण क्या देता है, क्षार जमा अम्ल क्या देता है, लवण जमा जल। क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है, डेफिनेटली इसका दूसरा नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षार का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और क्षार आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में आप ये लिखोगे और उसके बाद ये लिख देना, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी वर्कशीट थी आज की, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।